एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों अपनी ट्रेनिंग करने लगते हैं और तभी उन्हें एक आर्मर्ड लिजर्ड दिखती है और जाओडो कहता है, यहाँ देखो, ये एक आर्मर्ड लिजर्ड है। और जाओलिंग उसे देखकर कहता है, बहुत बढ़िया, पिछली बार जब हम इनमें से एक से लड़े थे तो इसने हमें बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया था, लेकिन इस बार हम इसे दिखाएंगे कि हम कितने ज़्यादा इम्प्रूव कर लिए हैं। और वो चियांजुन को आगे बढ़ने के लिए कहता है और तभी जाओडाओ भी पूरी फॉर्म में आ जाता है और कहता है, अब मैं इसे दिखाऊंगा कि आखिर हम कितने ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं। और वो उस लिजर्ड को उसकी पूंछ से पकड़ लेता है और जाओलिंग कहता है, बहुत बढ़िया जाओडाओ, अब हमारी बारी। और इसके बाद वो अपनी उन वाइन्स से उस लिजर्ड पर अटैक करने के लिए कहता है और उसकी वो वाइन्स उस लिजर्ड को अपने अंदर जकड़ लेती हैं। और जाओलिंग जाओडाओ से उस लिजर्ड को छोड़ने के लिए कहता है और जाओडाओ बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो कहता है, तुम्हारी अटैक तो सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है ब्रदर जाओलिंग। और जाओलिंग कहता है, तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुमने उस लिजर्ड को इतनी आसानी से कितनी देर तक पकड़े रखा। और तभी चियांजुन कहता है, यंग मास्टर, वो लिजर्ड उस पत्थर के पीछे छुप रही है। और जाओलिंग कहता है, ठीक है, मैं वहाँ जाऊँगा। और इसके बाद जाओलिंग उस लिजर्ड के पीछे उन पत्थरों के पास जाता है और वो लिजर्ड काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना हो रखी होती है जाओलिंग से। और जाओलिंग कहता है, तो समय आ गया कुछ नया ट्राई करने का। और वो अपनी वाइन्स को फिर से निकालता है और उस लिजर्ड पर अटैक करने के लिए करता है, लेकिन वो वाइन्स आपस में ही टकरा टकरा कर थोड़ी थोड़ी टूटने लगती हैं, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे उस लिजर्ड को अपने अंदर कैद कर लेती हैं। और जाओलिंग कहता है, लगता है मेरी छुपकर अटैक करने वाली टैक्टिक ही मेरी सबसे ज़्यादा अच्छी ट्रिक है। सीधा सामने आकर लड़ना मेरी इस एबिलिटी को इतना ज़्यादा अच्छे से यूज़ नहीं करने देता। और इसके बाद कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लिजर्ड भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और उसकी भी सिर्फ बोन्स बोन्स बचती हैं। और इस चीज़ को देखकर जाओलिंग कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी लिजर्ड को इतना ख़त्म करने में ये आधा घंटा लगेगा। तभी चियांजुन और जाओडाओ उसे एक पोशन फेंक कर देते हैं, शायद उसकी एनर्जी रिस्टोर करने के लिए। और उसकी वाइन्स भी इतने लड़ने के बाद काफ़ी खुश होती हैं। और चियांजुन उसकी वाइन को देखकर कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारी वाइन थोड़ी सी लंबी हो चुकी है। मेरे पास स्पीड टाइप सोल है, तो मैं बता सकता हूँ कि कोई चीज़ कैसे कैसे चेंज हो सकती है। और ये चीज़ सुनकर जाओलिंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, क्या सच में? तो यानी तुम अगर किसी बीस्ट को एब्जॉर्ब करती हो तो तुम ग्रो करती हो? और वो अपनी वाइन्स के गले लग जाता है और खुशी से कहता है, ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा शानदार है। तुम एक दिन 100 मीटर तक ग्रो करोगी और तब मुझे अपनी वो एम्बुश टैक्टिक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और तुम खुद मुझे बचा लिया करोगी हर चीज़ से। और चियांजुन भी कहता है, हाँ यंग मास्टर, हुओ फैन जैसे लोगों से भी आपको अब और ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होगी और वो आपको बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा पाएंगे अब। और जाओडाओ भी काफ़ी खुश होता है और कहता है, हाँ अब उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जाओडाओ इतनी ज़ोर से चिल्ला रहा होता है कि उसके उस शोर से वहाँ के पक्षी उड़ने लगते हैं। और जाओलिंग भी कहता है, जाओडाओ तुम तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गए और देखो तुम्हारी वजह से ये बर्ड्स भी उड़ गए। लेकिन तभी उन्हें वहाँ किसी के आने का आभास होता है और जाओलिंग कहता है, वहाँ कौन है? और तभी वहाँ कुछ सिपाही आगे आते हैं और कहते हैं, तुम इम्पीरियल फॉरेस्ट की टेरिटरी पे हो और यहाँ से आगे बढ़े तो तुम मार दिए जाओगे। और तभी चियांजुन कहता है, तुम इतने रूड क्यों हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये शाओ क्लैन के यंग मास्टर हैं? ये यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आखिर तुम्हें इस चीज़ से क्या दिक्कत है? और तभी वो बंदा कहता है, क्या शाओ क्लैन के यंग मास्टर? मुझे माफ़ करिएगा, मुझे कुछ गलतफहमी हो गई थी। और वैसे भी यहाँ के बीस्ट रॉयल फैमिली के लिए ही प्रिपेयर किए जाते हैं। और तभी जाओलिंग कुछ सिक्कों से भरा थैला आगे गिराता हुआ कहता है, ऑफिसर प्लीज़ कंपनसेशन के रूप में ये एक्सेप्ट करिए और मैं यहाँ से कुछ ही देर में माउंट जियाओ जाऊँगा, तो मुझे कुछ देर का और समय दीजिए प्लीज़। और वो ऑफिसर कहता है, ठीक है यंग मास्टर जाओ, बस खुद का ध्यान रखिएगा। और इसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। और वो बंदा उस थैले को उठाता हुआ कहता है, तो यानी अब हमें शाओलैंग के इस प्लान के बारे में ज़ुओ क्लैन को बताना होगा कि ये माउंट जियाओ जा रहा है। जब पिछली बार ये और यंग मास्टर ज़ुओ लड़े थे तो बहुत कुछ बिगड़ा था, लेकिन अगर इस बार कुछ होता है तो किसी को इस चीज़ के बारे में पता तक नहीं चलेगा। तो यानी ये सही मौका है ज़ुओ क्लैन को इसके बारे में इन्फॉर्म करने का। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।